गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को पुनः कंटिन्यू करते हैं और इसी के अंतर्गत हम आज यूनिट नंबर 2.2.6 वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल और इसमें हम पीएच चार्ट को यूज़ करते हुए सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट देखते हैं। इस सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैंने वेट कंप्रेशन का एग्जांपल लिया है। पिछले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 में मैंने ड्राई कंप्रेशन का एग्जांपल लेते हुए न्यूमेरिकल को आपको समझाया था। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पार्ट 2। मेरा नाम हरीश धवन, प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। और शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल है एक प्रशीतक संयंत्र यानी एक रेफ्रिजरेटिंग प्लांट -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य करता है। तो एक रेफ्रिजरेटर प्लांट का टेम्परेचर कितना है? हायर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्यरत द्रव अमोनिया का शुष्क खंड 0.62। तो इसमें जो लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.62 दिया हुआ है। संपीड़न के प्रवेश पर यदि मशीन की सापेक्षिक दक्षता 55% है तो 24 घंटे के दौरान कितनी बर्फ जमेगी? यानी इसकी सापेक्षिक रिलेटिव एफिशिएंसी जो है इसकी वो है 55%। तो 24 घंटे के दौरान कितनी बर्फ जमेगी यदि बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलती है तथा 6.4 किलोग्राम अमोनिया प्रति मिनट चक्रित होती है। यानी इसमें मास फ्लो रेट अमोनिया का पर मिनट 6.4 किलोग्राम है। तो ये स्मॉल m की वैल्यू है। और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है 4.187 है किलो जूल पर किलोग्राम। और आइस की लेटेंट हीट, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा या आइस की लेटेंट हीट 335 किलो जूल पर किलोग्राम है। तो इस तरह से हमें 24 घंटे के दौरान कितनी बर्फ़ जमेगी ये हमें निकालना है। इसमें हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, COP कैलकुलेट करनी होगी। और वेट कंप्रेशन का ये एग्जांपल है। तो इसका सबसे पहले पीएच डायग्राम देखते हैं। अगला तो पीएच डायग्राम, ये वेट कंप्रेशन का पीएच डायग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पर जो दो तापमान दिए हुए हैं -5 और 25। तो लोअर टेम्परेचर -5 में 273 जोड़ दिया तो केल्विन में आएगा 268। 25 में 273 जोड़ा तो 298 केल्विन में टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर आ गया। ये लिक्विड लाइन है, ये लोअर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर, ये लिक्विड लाइन ड्रॉ की हुई है। यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है वो है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, TS डायग्राम ड्रॉ किया हमने वेट कंप्रेशन के लिए। तो ये लिक्विड लाइन और ये वेपर लाइन ड्रॉ की हुई है। ये सुपरहीटेड रीजन और ये वेट रीजन। अब यहाँ पर जो प्रोसेस शुरू हो रहा है 1 से 2 इवेपोरेशन, 2 से 3 कंप्रेशन। और बिंदु संख्या 3 पर देखेंगे आप कि यहाँ पर
बिंदु संख्या 3 वेट लाइन पर स्थित है, ये वेपर लाइन को टच नहीं कर रहा है, वेपर लाइन को टच नहीं कर रहा। इट मीन्स यह वेट कंप्रेशन का एग्जांपल है। कंप्रेशन से पहले रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा, बिंदु संख्या 2 पर प्रवेश करेगा और कंप्रेशन के पश्चात बिंदु संख्या 3 पर स्थिति जो दिखा रखी है वो दिखा रखी है इसकी वेट। इट मीन्स आफ्टर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट की स्थिति वेट है, यानी इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 से कम है। ये 100% ड्राई नहीं है और यहाँ पर वेट कितना है तो ये हमें देखना पड़ेगा, कितना निकालना है हमें, ये निकालना होगा हमें। और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से 3 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस दिया हुआ है। ये कंप्रेशन प्रोसेस कांस्टेंट एंट्रोपी होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 पर जो एंट्रोपी है उसको बराबर करेंगे 3 के, और उससे हम 3 पर ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालेंगे। COP निकालने के लिए हमें ये 4 की 4 एंथैल्पी निकालना जरूरी है। 3 से 4 कंडेंसेशन हो गया, 4 से 1 थ्रोटलिंग प्रोसेस हो गया है। तो ये 4 प्रोसेस में आप देखेंगे COP बराबर क्या होता है, ये होता है रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट, जो कि 1 से 2 के नीचे वाला एरिया है, ये कहलाता है रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट पूरा का पूरा, और ये कहलाता है कंप्रेसर वर्क। तो COP इज इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट डिवाइडेड बाय कंप्रेसर वर्क। तो रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट निकलेगा H2 माइनस H1 से, और जितनी हीट इंथैल्पी H1 पे है उतनी उतनी 4 पर है। तो हम हायर टेम्परेचर पर लिक्विड की जो एंथैल्पी दी हुई है वो ले लेंगे, तो वो H1 के बराबर आ जाएगी। H2 के लिए हम HF लिक्विड हीट प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन प्लस दोनों का जो लेटेंट हीट का जो एंथैल्पी है वो जोड़ मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे। ये हम पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालेंगे पहले, और उसके पश्चात हम इनको COP निकालेंगे हम। तो इसकी जो वैल्यू दी है, प्रॉपर्टीज़ जो है अमोनिया की, वो इस प्रकार दी हुई है। -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया की प्रॉपर्टी, लिक्विड जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू ये दे रखी है 158.2, और लेटेंट हीट इसमें दी हुई है 1280.8, और लिक्विड की एंथैल्पी दे रखी है, एंट्रोपी लिक्विड की एंट्रोपी दी हुई है 0.630। और इसी तरह हायर टेम्परेचर पर लिक्विड हीट जो दे रखी है, लिक्विड हीट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो है 298.9, और लेटेंट हीट इसमें दी हुई है 1167.1, और एंट्रोपी दे रखी है हायर टेम्परेचर पर 1.124। तो ये वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में सोल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। चार्ट मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आता है ये लिक्विड, ये कहलाती है द्रव की ऊष्मा, यहाँ पर 4 पर। तो हायर टेम्परेचर पर जो आएगी 298, ये H4 की वैल्यू है, और H4 की वैल्यू है वो H1 की होगी, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस से हम ये थ्रोटलिंग प्रोसेस करते हैं। तो H4 पर आएगी 298.9, तो H1 पर यही वैल्यू आएगी। इस तरह से हम निकालते हैं। तो आगे शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम जो टेम्परेचर दिए हुए हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर उनको निकाल लेते हैं केल्विन में। 298 और ये वैल्यू आएगी लोअर टेम्परेचर पर आएगी 268, 298, 268। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है ये 268 होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आएगी 268, 298, 268। हायर टेम्परेचर 298, लोअर टेम्परेचर 268। रिलेटिव जो एफिशिएंसी दे रखी है 0.55, मास फ्लो रेट 6.4 दिया हुआ है, और यहाँ पर वाटर की स्पेसिफिक हीट जो दे रखी है 4.187 दे रखी है, आइस की लेटेंट हीट दे रखी है 335 किलो जूल पर किलोग्राम। तो सबसे पहले हम बिंदु संख्या 2 पर एंथैल्पी निकालते हैं, और ये एंथैल्पी हमें निकालनी पड़ेगी HF3 लिक्विड हीट प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है 2 पर, उसकी वैल्यू इसमें रख देंगे हम 0.62, और HFG दिया हुआ है। तो यहाँ पर लोअर टेम्परेचर पर हम लिक्विड हीट और ये लेटेंट हीट को ड्राइनेस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 952, ये 2 पर H2 की वैल्यू आ जाती है, और H1 पर HF4 जो मैंने आपको बताया था लिक्विड हीट जो है वो जितनी 4 पर होगी उतनी कितनी 1 पर होगी, तो ये आ जाएगी हमारी 298.9। अब हमें निकालनी है 3 पर ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, कितना वेट है रेफ्रिजरेंट। तो S2 बराबर S3 करेंगे एंट्रोपी, क्योंकि कंप्रेसर प्रोसेस में एंट्रोपी दोनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पर वैल्यू निकाल ली, और 3 पर हमें
ये जो वैल्यू निकालनी है वो इस तरह निकालनी है। अब इसमें हम SF लेटेंट हीट नहीं दी हुई है हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एंट्रोपी के लिए लेटेंट हीट, जब हमारे को एंथैल्पी दे रखी है तो लेटेंट हीट के लिए हम क्या करेंगे 1167.1 प्लस 25 प्लस 273 जोड़ के यहाँ पर 298 से डिवाइड करेंगे। और ये S2 की वैल्यू तो वैसे वैसे ले लेंगे, SX प्लस X इंटू SFG, ये दोनों की वैल्यू हमें निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर हम SFG जो निकालेंगे, लेटेंट हीट हमें दी हुई नहीं है, एंट्रोपी की गुप्त ऊष्मा हमें दी हुई नहीं है, तो हम इसको एंथैल्पी से निकालेंगे डिवाइड करके टेम्परेचर से, तो वो आ जाएगी हमारे पास। क्योंकि डेल्टा H अपॉन T होता है, तो इस तरह से हमने ये ड्राइनेज फ्रैक्शन निकाल लिया बिंदु 3 पर। और ये आता है हमारे पास ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू, ये आती है हमारे पास 1034 तो इसको आगे देखते हैं हम आगे क्या होगा। आगे हमने सैद्धांतिक COP निकालनी, थ्योरेटिकल COP निकालनी है। और थ्योरेटिकल COP चारों एंथैल्पी से निकालेंगे डिफरेंस करते हुए। ये कंप्रेशन वर्क हो गया, ये रेफ्रिजरेंट इफेक्ट हो गया, ये कंप्रेसर वर्क हो गया। और हमारे पास थ्योरेटिकल एफिशिएंसी आती है 7.98। और वास्तविक निकालनी है, एक्चुअल COP हमें निकालनी होगी, बर्फ़ कितनी जमी है उसके लिए। तो हम यहाँ पर फार्मूला है रिलेटिव COP मल्टीप्लाइड बाय थ्योरेटिकल COP को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वास्तविक COP जो आती है 4.39 आती है। अब हम निकालने कितनी बर्फ़ जमी, तो हमें क्या करेंगे प्रतिशतक पर प्रति किलोग्राम किया गया कार्य कितना है वो हम 8.7 निकाल लेते हैं। प्रतिशतक का चक्रण ये है, मास फ्लो रेट 6.4 किलोग्राम पर मिनट है। ये हमारा कार्य है जो कि किलो जूल पर किलोग्राम में दिया हुआ है। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मास फ्लो रेट से तो हमारे पास किया गया कार्य किलो जूल में आ जाएगा। और ये आ जाएगा 81.87 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.4। अब मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा किलो जूल पर सेकंड, ये आएगा किलो जूल पर सेकंड जिसको बोलते हैं किलोवाट। तो ये जो वैल्यू आएगी किया गया कार्य ये आएगा किलो जूल पर सेकंड में, ये किलोवाट में आएगा और ये आएगा 8.73। और बर्फ़ द्वारा प्रति किलोग्राम कितनी ऊष्मा जो है एब्जॉर्ब की जाएगी, रिलीज की जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 1 किलोग्राम बर्फ़ के लिए 1 ले लिया और यहाँ पर बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा निकाल ली। और टेम्परेचर कितना था पानी का 15 से 0, यानी पानी का टेम्परेचर 15 से 0 आने के लिए कितनी बर्फ़ जो है हीट निकालनी होगी, तो और प्लस HFG, तो ये हमने निकाल दिया। ये स्पेसिफिक हीट निकाल दी पानी का टेम्परेचर निकालने के लिए 0 से 15 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी लाने के लिए। जैसे पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा ये बर्फ़ में चेंज होता है। जैसे इसका बर्फ़ में चेंज होना शुरू हो जाता है तो ये लेटेंट हीट को यूज़ करते हुए ये प्रति किलोग्राम के हिसाब से काम करता है। तो हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ निकालने के लिए इस तरह से हम टोटल जो ऊष्मा निस्तारित निकालेंगे वो होगी ये वाली 397.8 और ये होगी किलो जूल पर किलोग्राम होगी। तो ये यूनिट का वापस प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये आएगा किलो जूल पर किलोग्राम, ये आएगी किलो जूल पर किलोग्राम। आप एक बार इसको जब लिखें तो इसको चेंज कर लें, किलो जूल पर किलोग्राम आएगी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी किलो जूल पर किलोग्राम। ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी किलो जूल पर किलोग्राम, किलो ग्राम की जगह। अब 24 घंटे में कितनी बर्फ़ बनेगी, ये आएगी हमारी ऊष्मा निस्तारित 1 किलोग्राम के लिए इतनी आ गई है किलो जूल में। तो इस 24 घंटे में कितनी आइस जमेगी ये हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 8.73 जो है इसका वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। 8.73 मल्टीप्लाइड बाई 3600, क्योंकि 24 घंटे पर मिनट हमने निकाला है, उसको हम पर सेकंड है, ये पर सेकंड है, किलो जूल पर सेकंड वैल्यू है ये। तो इसको दिन में निकालने के लिए मिनट में चेंज करने के लिए 60, फिर आवर में चेंज करने के 1 घंटे के लिए चेंज करने के लिए 3600, 60 इंटू 60 3600, और 24 घंटे में करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3600 इंटू 2400 ये हमने पर सेकंड को 1 दिन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किया है। और 397 हमने कितनी ऊष्मा आएगी वो निकाली है। तो इस तरह से यहाँ पर जो 24 घंटे में जो बर्फ़ जमेगी उसकी वैल्यू आएगी 1896.1 किलोग्राम। इतनी बर्फ़ 24 घंटे में जमेगी। तो ये निकालने के लिए देखिए सबसे पहले 8.73 ये क्या था। 8.73 ये देखिए आप क्या है, ये 8.73 ये है प्रति सेकंड किया गया कार्य किलो जूल पर किलोग्राम में, किलो जूल पर किलोग्राम में प्रति सेकंड किया गया कार्य है। तो जो प्रति सेकंड किया गया कार्य है उसको हमने किस में चेंज करना है,
24 घंटे में चेंज करना है तो सेकंड को मिनट में चेंज किया, मिनट को आवर में चेंज किया तो 60 × 60 3600, और घंटे को दिन में चेंज किया 24 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो हीट आई है इससे डिवाइड कर दिया हमने कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ बनाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, वो इसमें डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास बर्फ़ का ये एग्जांपल आ गया। इस तरह से हमने दूसरा पार्ट वेट कंप्रेशन का कर लिया है। यही हमारा टॉपिक क्लोज होता है। तो थैंक यू, हमारा टॉपिक यहीं क्लोज होता है। थैंक यू।